नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SSPS सर्वर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ जो कि ब्लड से रिलेटेड है। ब्लड यानी रक्त, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रक्त क्या होता है तथा ये कितने भागों में रक्त को विभाजित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड। ब्लड क्या होता है, यानी रक्त क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रक्त एक तरल संयोजक है। रक्त एक तरल संयोजक है। रक्त एक तरल संयोजक है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। आपको बता दूं कि एक वयस्क व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। वयस्क में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। एक वयस्क व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। ये जो रक्त की मात्रा है 5 से 6 लीटर, ये हमारे शरीर का 7 से 8% ब्लड होता है। हम एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, जो हमारे शरीर का 7 से 8% तक रक्त होता है। ये हमारे शरीर के भार का 7 से 8% तक रक्त होता है। अब हम रक्त के भागों को समझ लेते हैं कि रक्त को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो जो मुख्य रूप से रक्त को दो भागों में विभाजित किया गया है। रक्त का पहला भाग है प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग बनाता है। और शेष है रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स, जो शेष 45% रक्त का भाग बनाती है। रक्त को दो भागों में विभाजित किया गया है। रक्त का पहला भाग है प्लाज्मा, जो संपूर्ण रक्त का 55% भाग बनाता है, और दूसरी है रक्त कोशिकाएं, जो संपूर्ण रक्त का 45% भाग बनाती है। ये जो प्लाज्मा है इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। ये भी दो भागों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा 92% जल से बना होता है। प्लाज्मा में 92% तक जल होता है तथा 8% इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें 92% तक जल होता है तथा शेष 8% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ। अब बात कर लेते हैं रक्त कोशिकाओं की, यानी ब्लड सेल्स। इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। ब्लड सेल्स को 3 भागों में विभाजित किया गया है।
पहली है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कोशिकाएं। दूसरी है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रुधिर कोशिकाएं। और तीसरी है प्लेटलेट्स, बिंबाणु। रक्त कोशिका को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है आरबीसी, दूसरी है डब्ल्यूबीसी और तीसरी है प्लेटलेट्स। ये रक्त के 2 भाग हैं जिसे रक्त बनाता है, पहला प्लाज्मा, दूसरा रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाओं में 92% जल तथा 8% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ, और रक्त कोशिकाएं जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स होते हैं, ये तीनों से मिलकर बनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं पहले आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की बात। आरबीसी, इनको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। और दूसरी है डब्ल्यूबीसी, जिनको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ये जो आरबीसी है इनका जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा, बोन मैरो। तथा आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? आरबीसी की मृत्यु होती है पलीहा में। पलीहा, आरबीसी की मृत्यु होती है पलीहा में। दोस्तों, पलीहा से मुझे एक बात याद आई कि पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान, पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। साथ ही पलीहा को शरीर का ब्लड बैंक भी बोलते हैं। शरीर का ब्लड बैंक भी पलीहा को ही बोलते हैं। शरीर का ब्लड बैंक पलीहा को बोलते हैं। अब आपको बता दूं कि हमारे शरीर में आरबीसी का कार्य क्या होता है। लाल रुधिर कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? तो जो आरबीसी का कार्य है वो है शरीर में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, O2 व CO2 का संवहन। O2 व CO2 का संवहन। आरबीसी का कार्य होता है शरीर में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। अब आपको बता दूं कि हमारे शरीर में लाल रुधिर कोशिकाओं की कमी से कौन से रोग होते हैं। आरबीसी की कमी से कौन से रोग होते हैं? आपको बता दूं कि आरबीसी की कमी से 2 रोग होते हैं। पहला है एनीमिया। एनीमिया हम सब जानते ही है। हम बोलते हैं ना कि एनीमिया से शरीर में रक्त की कमी से एनीमिया होता है, जबकि एनीमिया शरीर में आरबीसी की कमी से होता है। रक्त की कमी से तो होता है, लेकिन रक्त में आरबीसी की कमी से एनीमिया होता है।
रक्त में आरबीसी की कमी से एनीमिया होता है। और दूसरा है पीलिया, रक्त में आरबीसी की कमी से पीलिया भी होता है। अब हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 3 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। तथा डब्ल्यूबीसी का निर्माण, इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में इनका निर्माण होता है। तथा डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? आपको बता दूं कि डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में होती है, ब्लड में होती है। रक्त में डब्ल्यूबीसी की मृत्यु होती है। डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? डब्ल्यूबीसी का कार्य है कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोगों से हमें लड़ने की शक्ति देता है। डब्ल्यूबीसी हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। डब्ल्यूबीसी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? आपको बता दूं कि डब्ल्यूबीसी की कमी से भी 2 रोग होते हैं। पहला है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर, डब्ल्यूबीसी की कमी से ही ब्लड कैंसर होता है। बच्चों में डब्ल्यूबीसी की कमी से ब्लड कैंसर होता है। और जो दूसरा इसकी कमी से रोग होता है वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी से ही ब्लड कैंसर और एड्स जैसी भयानक बीमारियां होती है। ये तो हमने की बात आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की। अब हम प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात, शरीर में आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। इसका मतलब है कि शरीर में 1 लीटर रक्त में 600 अगर आरबीसी होती है तो उनमें से 1 डब्ल्यूबीसी भी होती है। शरीर में अगर 1 लीटर रक्त में 600 आरबीसी होती है तो उसमें से 1 डब्ल्यूबीसी भी होती है। आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिका। अगर शरीर में 600 लाल रुधिर कणिका, 1 लीटर रक्त में 600 लाल रुधिर कणिकाएं होती है तो उसमें से 1 सफेद रुधिर कणिकाएं भी होती है, जरूर होती है। आपको बता दो कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिस कारण हमें रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। और जो शरीर में सर्वाधिक संख्या भी आरबीसी की होती है, सर्वाधिक संख्या भी आरबीसी की होती है। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका भी आरबीसी होती है। अब बात कर लेते हैं हम प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु। बिंबाणु शरीर में इनकी संख्या, शरीर में
प्लेटलेट्स की संख्या 4.5 से 6 लाख प्रति लीटर रक्त में होती है। शरीर में बिंबाणु की संख्या 4.5 से 6 लाख प्रति लीटर में होती है। बिंबाणु का निर्माण कहाँ होता है? बिंबाणु का निर्माण भी यानी प्लेटलेट्स का निर्माण भी बोन मैरो में ही होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो में होता है और इनकी मृत्यु पलीहा में होती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु भी पलीहा में होती है। इनका कार्य क्या है? प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? ये हमारे शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होगी तो चोट लगने पर हमारे शरीर से अविरल रक्त बहता रहेगा, जिस कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। और बात कर दूं इन प्लेटलेट्स के जीवन काल की। प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 4 दिन तक होता है। दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।